गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 10 से 13 नवंबर को राजस्थान के किस जिले में इंडिया स्टोन मार्ट का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो जयपुर में होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ध्यान रखना, राजस्थान में इंडिया स्टोन मार्ट का 11वां संस्करण 10 से लेकर 13 नवंबर को जेईसीसी जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने 11 अक्टूबर को शासन सचिवालय में स्थित कक्ष में इंडिया स्टोन मार्ट के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया था, जिसमें इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के संबंध में समुचित तैयारियां करने के निर्देश जारी किए हैं। टर्की, ईरान, पुर्तगाल सहित कई देशों के इसमें प्रदर्शक है वो हिस्सा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है जिसमें किसान खुद फसलों की गिरदावरी दर्ज करवा सकेंगे और फसल खराब होने पर उसकी जो रिपोर्ट है वो सरकार तक पहुंचा सकेंगे। तो राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा ऐप है वो तैयार किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार कर लॉन्च करेगी जिसे प्रदेश के किसान खुद फसलों की गिरदावरी दर्ज करवा सकेंगे और फसल खराब होने पर उसकी रिपोर्ट भी सरकार तक पहुंचा देंगे। इस ऐप के अंदर कई तरह के फीचर होंगे जिसमें किसानों को पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक निर्धारित समय पर नामांतरण अपने आप खुल जाएगा और काम भी खुद किसान अपने स्मार्टफोन के माध्यम से आसानी से कर सकेंगे। तो सरकार एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार करवा रही है जिसे किसान सारे जो सरकारी कामकाज है वो घर बैठे स्मार्टफोन के जरिए कर सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राजस्व दिवस कब मनाया गया। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में राजस्व दिवस है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस है वो हाल ही में मनाया गया है। इस अवसर पर सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्व दिवस के अवसर पर जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है। वर्तमान में राजस्व मंत्री है राजस्थान में रामलाल जाट। प्रदेश में आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ था और उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्व दिवस मनाना शुरू किया गया था। पहली बार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहली बार साल 2020 में राजस्व दिवस मनाया गया था। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी कानून प्रदेश में लागू हुआ और खेत जोतने वाले काश्तकारों को इसमें खातेदारी के अधिकार मिले थे और इसीलिए इस दिन को राजस्व दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस फिल्म को प्रदेश में कर मुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखना, ए जिंदगी जो फिल्म है जो अंगदान पर आधारित है इसे राजस्थान में कर मुक्त किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो अंगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने अंगदान पर आधारित फिल्म ए जिंदगी को प्रदेश में कर मुक्त कर दिया गया है। सच्ची कहानी पर आधारित यह फिल्म नैतिक अंगदान को प्रोत्साहित करती है। यह फिल्म जनता को अंगदाताओं के रूप में साइन अप करने की भी प्रेरणा देती है। तो इस स्वीकृति के बाद अब पंजीकृत मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में जो एसजीएसटी की धनराशि को घटाकर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जा सकेगा। ये आदेश है वो 6 महीने तक की अवधि तक लागू होंगे। तो ए जिंदगी जो फिल्म है जो अंगदान को प्रोत्साहित करती है जिसे राजस्थान में टैक्स फ्री किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ओपन जिम स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। तो राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर ओपन जिम की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 35 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आपको बता दें कि जयपुर जिले के सवाई मानसिंह स्टेडियम और जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ओपन जिम स्थापित की जाएगी और इसके लिए 35 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है।
32.5 करोड़ रुपए की लागत से संभागीय मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। वहीं जिला मुख्यालयों पर ओपन जिम की स्थापना के लिए 2.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो टोटल 35 करोड़ रुपए की इसके लिए मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में जो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के मामले में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान है वो पूरे देश में चौथे स्थान पर है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, डीबीटी के अंतर्गत राजस्थान है वो पूरे भारत में चौथे स्थान पर है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बेहतर सर्विस डिलीवरी और पारदर्शिता की सोच के साथ शुरू की गई जन आधार योजना, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन के कारण ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसके मामले में राजस्थान है वो पूरे देश में चौथे स्थान पर है। जन आधार योजना जो राजस्थान में संचालित की जा रही प्रमुख योजना है, इस योजना की विशेषता है कि जन आधार कार्ड में मुखिया महिला को चुना जाता है। जैसे पहले भामाशाह कार्ड थे राजस्थान में, उसके स्थान पर जन आधार कार्ड है वो जारी किए गए हैं। राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जा सकता है। इसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता है। ये एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें प्रत्येक परिवार का जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक जानकारियों का डेटाबेस इसमें तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल संरक्षण यात्रा का 5वां चरण 5 सितंबर 2022 से राजस्थान के किस जिले से शुरू हुआ है? तो बाल संरक्षण संकल्प यात्रा जिसका 5वां चरण है जो 5 सितंबर से भीलवाड़ा से शुरू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आम लोगों, स्कूलों और बच्चों के अधिकारों से जुड़ी जो प्राधिकारियों को जागरूक करने के क्रम में ही बाल संरक्षण संकल्प यात्रा जिसका 5वां चरण 5 सितंबर 2022 से भीलवाड़ा से शुरू किया गया है। इस यात्रा ने 21 सितंबर तक जिले के जो विभिन्न पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों में भ्रमण करते हुए राज्य सरकार की बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि जो 7 संकल्पों पर आधारित इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गांव ढाणी में जाकर बच्चों, स्कूलों को जोड़ने, बाल श्रम, बाल हिंसा, बाल तस्करी एवं बाल विवाह जैसे मुद्दों पर जागरूकता को लेकर संदेश देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 से लेकर 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन में संपन्न हुई जो वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली राजस्थान से एकमात्र सदस्य कौन थी? तो तस्नीम महजबीन है वो एकमात्र राजस्थान से सदस्य थी जिन्होंने ब्रिटेन में वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लिया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, तस्नीम महजबीन। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर से है तस्नीम महजबीन जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में संपन्न की गई वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेकर राजस्थान को गौरवान्वित किया है। इस समिट में भाग लेने वाली राजस्थान से एकमात्र सदस्य है तस्नीम। इस समिट में आपको बता दें कि भाग लेने के लिए बोहरा समुदाय की तस्नीम का चयन है वो सामाजिक कार्यों, लीडरशिप के कार्य, नवाचार के कार्यों के आधार पर 4 चरणों के बाद हुआ था। वन यंग वर्ल्ड समिट का आयोजन मैनचेस्टर ब्रिटेन में 5 से लेकर 8 सितंबर को किया गया था। इसमें विश्व के 201 देशों के 2000 से अधिक प्रतियोगी ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 30 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक कहां किया गया था? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो बीकानेर में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स ओपन शतरंज प्रतियोगिता जिसका आयोजन 30 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक किया गया था। इस प्रतियोगिता में 15 देशों से 300 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लिए थे। भारत की ओर से पूर्व विश्व जूनियर एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता राजस्थान के अभिजीत गुप्ता को इसमें प्रथम वरीयता भी दी गई थी। इस प्रतियोगिता में 30 लाख रुपए के इनाम है वो दिए गए थे और 2 चरणों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अक्टूबर को जारी 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये चिंताजनक है, भारत को 121 देशों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत 107वां स्थान मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 14 अक्टूबर को जारी की गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI जिसमें भारत 121 देशों में से 107वां स्थान है वो भारत को मिला है, यानी 2021 में भारत 116 देशों में से 101वें स्थान पर था।
भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान जो 99वें स्थान पर, नेपाल 81वें और बांग्लादेश 84वें स्थान पर रहा है। तो भारत का जो प्रदर्शन है वो सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। ये इंडेक्स दुनिया भर के भूख के स्तर और कुपोषण को इसमें गणना करता है। 29.1 स्कोर के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो प्रकाशकों ने भारत में भूख की स्थिति को गंभीर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? तो ये ध्यान रखना, विश्व छात्र दिवस है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर हर साल विश्व भर में विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। साल 2002 से लेकर 7 तक ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्यार से मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी याद किया जाता है और उन्हें शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रति समर्पण के लिए भी जाना जाता है। विश्व छात्र दिवस का इतिहास आइए जानते हैं। तो 15 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 80वें जयंती के अवसर पर विश्व छात्र दिवस या विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की उस समय घोषणा की गई थी, जिसके उपरांत से हर साल उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। 1990 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 2000 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 2000 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स के अगर आपको 600 से ज़्यादा क्वेश्चन जनवरी से लेकर अब तक के चाहिए, इसके साथ आपको राजस्थान विशेष करके एक पीडीएफ में मिलेगी, जिसमें राजस्थान की योजनाएं, आयोग कौन क्या है, आर्थिक समीक्षा, जो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस जो पीडीएफ का प्राइस है वो 50 रुपये रखा गया है, जिसके साथ आपको ई लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाएगी। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं।